वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों का कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम था बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ही इजी ही आया था। तो ज्यादा क्वेश्चन इस बार हार्ड नहीं किया गया है। जैसा कि इस बार का रिजल्ट भी आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही अच्छा दिया गया है रिजल्ट आप लोगों का। आई होप आप लोगों को ऐसे ही मार्क्स आगे आते रहे। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव का आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ एक करेक्ट आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आप लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठे, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिलाने में सही हो कि आपको कितना मार्क्स ऑब्जेक्टिव से आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान से सुनना है बात को, कि फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो नीड इज। अगर हम लोग हाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं तो कंप्लीट होने में वाटर सीमेंट रेशियो का कितना जरूरत है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नंबर 1 का आप लोगों ने क्या मारा है, तो उससे भी पता चलते रहेगा कि कितने का बच्चे का ऑप्शन सही है, कितने का गलत है। तो उसका आंसर हम लोग दिखाना चाहिए यहाँ से कि कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट जब हम लोग कोई भी चीज करते हैं तो उसमें जो है, ध्यान से देखना, 23% जो होता है वो वेट के हिसाब से हम लोग लेते हैं कंप्लीट हाइड्रेशन का, ठीक है। और 15% जो है वाटर का वॉइड को फिलअप करने के लिए। तो ओवरऑल 38%। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में पूछा गया कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है। तो उसका आंसर होगा आप लोगों का, इसका आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो आंसर है इसका सी नंबर, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45। ये आपका परफेक्ट आंसर है, आपको इसी में टिक मारना चाहिए था। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आई होप 1 का हम लोग यहाँ पर साइड में लिखते भी चलते हैं। 1 का है हमारा आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन देखना है कि बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट विच वन ऑफ द फ्लोइंग शुड बी टेस्टेड। कि जब हम लोग सेटिंग, इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम को हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो उससे पहले हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उससे पहले हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट को करते हैं। तो 2 का आंसर होगा डी। हम लोगों को पता है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के बाद हमारा जो है वाटर का 0.85 पी के हिसाब से कुछ एक वैल्यू निकलता है। उस हिसाब से हम लोग आगे इनिशियल सेटिंग टाइम में कितना वाटर प्रोवाइड करेंगे ये पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ता है। नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, और ये एसएससी जेई लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत जगह आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को आगे भविष्य में भी। क्या है क्वेश्चन, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय फ्यूजिंग टुगेदर एंड मिक्सचर ऑफ। हाई एल्यूमिना सीमेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि हाई एल्यूमिना सीमेंट को जो हम लोग बनाते हैं कैसे, किसको किसको मिक्स करके। तो एक बच्चे ने जिसने जिसने मुझे ये ऑप्शन भेजा है जो पीडीएफ, वो बी मार्क के आया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ए नंबर 3 का ए होगा, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। ये दो हो हमारे पास, इसी दोनों को हम लोग यूज करते हुए हम लोग काम करते हैं। तो इसमें जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है एक दिन में 20% के लगभग लगभग स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। ध्यान से सुनो बात को, कुछ कुछ आगे काम भी देगा। ये यूज कहाँ करते हैं एल्यूमिना सीमेंट, अगर हमको फार्नेस बनाना है, भट्टी का नाम सुने हैं ना, भट्टी जिसको कहते हैं भट्टी, या बॉयलर कहो, क्लीन कहो, या चिमनी कहो, चिमनी का नाम तो अच्छे बहुत सुने होंगे। ये सब जगह में हम लोग हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज करते हैं। और इसका आंसर क्या होगा, लाइम स्टोन बॉक्साइट को फ्यूजन करा के हम लोग काम करते हैं। चौथा है हमारे पास कि अगर हम लोग समुद्री जगह पे काम कर रहे हैं तो बेस सूटेड सीमेंट कौन सा होता है। बेस सूटेड सीमेंट, ये भी आपका एसएससी जेई लेवल का क्वेश्चन है, आपको भविष्य में ये क्वेश्चन काम भी देने वाला है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर है 4 का डी। जो बच्चा हमको ये पीडीएफ भेजा है ना, उसका दिल बहुत टूटने वाला है, क्योंकि वो मार के आया है ओपीसी, लेकिन ये नहीं,
अगर हम लोग मेरिन काम कर रहे हैं तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का यूज करेंगे। अभी जब हम गए हुए थे, आपको साइट पे एक जगह गए थे, तो वहां पर पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज किया था, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट PSC। ठीक है, तो वो अलग है, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट अलग है। ये जो होता है, इसका खासियत क्या है, ये सल्फाइड सल्फेट, क्योंकि देखो मैरीन में जो होता है हमारा, जो समुद्री इलाका होता है, वहां सल्फेट का मात्रा ज्यादा होता है, क्लोराइड का मात्रा ज्यादा होता है, तो उसका अटैक से बचाने के लिए हम लोग इस सीमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू द अकर एट ए मॉइस्चर कंटेस्ट। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? बल्किंग ऑफ सैंड, तो देखो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, तो ध्यान से हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सैंड का जो वॉल्यूम बढ़ जाता है पानी आने के कारण, इसी को कहा जाता है बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, और बल्किंग ऑफ सैंड जो है मैक्सिमम होता है 4.6 मॉइस्चर कंटेंट पे, तो अप्रोक्सीमेटली 5%। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया आपका, ये वाले का आंसर हो गया 5 का ए, 5% इसका राइट आंसर है। कुछ पॉइंट को देख लो। और कहता है अगर 5 से 8% मेरा पानी चले गया, तो मेरा जो सैंड का वॉल्यूम है 20 से 40% बढ़ जाएगा। ठीक है, सब याद रखना है, काम देने वाला है आगे। ठीक है, तो 5 का ए नंबर होगा। 6 नंबर का देखना है यहाँ पर, विच ऑफ द फ्लोइंग कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर मिनिमम सीमेंट पेस्ट। कौन सा ऐसा कोर्स एग्रीगेट है जिसको कि बहुत ही कम सीमेंट की पेस्ट की जरूरत है? तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत जगह पूछा भी जाता है। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन, और इसका आंसर है 6 का ए, राउंडेड एग्रीगेट इसका राइट आंसर है। क्योंकि राउंडेड एग्रीगेट में क्या होता है, हमारे पास मिनिमम सरफेस एरिया होता है। मिनिमम सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया कम है तो सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगी। मिनिमम सरफेस एरिया किस में होगा? राउंडेड में, तो रिक्वायरमेंट का सीमेंट का भी कम होगा। और सीमेंट कम होगा तो ये कैसा होगा? वीक होगा। ये वीक कहने का मतलब इसका जो बॉन्डिंग होगा ये वीक होगा। ठीक है, और सबसे अच्छा बॉन्डिंग किसका होता है? एंगुलर का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का 6 का ये समझ में आ गया होगा। 7 में बढ़ते हैं। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आर, ये सबसे आसान क्वेश्चन लगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस बार थोड़ा सा आसान आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, और इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर तीनों की जरूरत होती है कंक्रीट बनाने के लिए, इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव चला जाएगा। तो 7 का हो गया डी नंबर। 8 में आते हैं हम लोग। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, हमारा जो कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है, मजबूती जो है, किस पे डिपेंड करता है? तो वो सभी चीजों पे, टाइप ऑफ सीमेंट पे, मिक्स प्रोपोर्शन पे, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, तीनों पे। तो इसका राइट आंसर होगा आज का डी, ऑल ऑफ द एबव। अब कहता है द रिएक्शन ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जब सीमेंट का हाइड्रेशन होता है तो कौन सा हम लोगों को पास एक्सोथर्मिक होता है, इंडोथर्मिक होता है, क्या होता है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है बात को कि जब भी हम लोग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है तो हीट लिबरेट होता है। लिबरेट मतलब बाहर निकलता है, रिलीज होता है। हीट क्या होता है? रिलीज, बाहर क्यों निकलता है? और जब हीट बाहर क्यों निकलेगा तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो 9 का आंसर होगा ए नंबर। अब कहता है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिलेटेड टू, वर्केबिलिटी जो होता है हमारे पास पता है कि वर्केबिलिटी क्या होता है हमारे पास। वर्केबिलिटी वैसे फेस को कहते हैं, हम लोगों का जो भी कंक्रीट बनाते हैं उसको प्लेसिंग करने में बहुत ही आसानी हो, तो वर्केबिलिटी से इसको मानते हैं, मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, ब्लीडिंग से सेग्रीगेशन नहीं हो, इंटरनल फ्रिक्शन नहीं हो, ज्यादा कम हो। ठीक है, इन सभी चीजों को जो हम लोग पता करते हैं वर्केबिलिटी से पता करते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ द अबव चल जाएगा, तो 9 का भी डी चल जाएगा। सॉरी 10 का डी, 10 का डी। ठीक है, 9 बता दिए ना आप लोगों को? हाँ बता दिए। अब बढ़ते हैं 11 पे।
द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर फॉर, सेग्रीगेशन का जो रिस्क होगा वो ज्यादा किस में होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एसएससी जेई लेवल का, एसएससी जेई लेवल का ये क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए हम आपके लिए अच्छे से नोट्स भी लाए हैं। ठीक है, कहता है सेग्रीगेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सेपरेशन हो जाता है पार्टिकल का, ठीक है। वेटर मिक्स में वाटर कंटेंट मोर हो जाता है तो सेग्रीगेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं इसको आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे काम देने वाला है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका चले जाएगा, क्या होना चाहिए इसका बताओ। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर 11 का होगा बी, वेटर मिक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट में, इन वेटर मिक्स एज द वाटर कंटेंट इज मोर चांसेस ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर। ठीक है, तो हम लोगों का है द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन कब ज्यादा होता है, वेटर मिक्स में होता है। अब कहता है कि सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सेंड सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज नोन एज, वाटर का सेपरेट होना या वाटर सैंड सीमेंट का सेपरेट होना, तो इसको क्या कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी कभी घर में मान के कंक्रीट प्लेस कर दिए, इसके ऊपर ऊपर में पानी आ जाता है ऊपर ऊपर साइड में, तो इसको कहते हैं ब्लीडिंग। तो 12 का होगा बी नंबर, ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं इसको। 13 नंबर का देखो, सेग्रीगेशन इन कंक्रीट रिजल्ट इन, सेग्रीगेशन जो होता है कंक्रीट का वो क्या फॉर्म करता है, तो वो इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर हमारे कंक्रीट में अगर सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके हमारा गैप बन जाएगा, हनी कमिंग बन जाएगा, सरफेस स्केलिंग हो जाएगा, तो इसका ऑल ऑफ द अबव 13 का डी नंबर। 14 का देखो, बी आई एस के कारण फुल स्ट्रेंथ जो होता है कंक्रीट का कितने दिन में आता है। बहुत ही अच्छा, जो भी बच्चे क्वेश्चन टिक लगाए हैं, 28 दिन में हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेंथ 99%, 100% नहीं बोलना, 99% जो है कंक्रीट हमारा जो स्ट्रेंथ गेन करता है वह 28 डेज में कर जाता है। आईएस 456/2000 नंबर ऑफ ग्रेड जो है ओपीसी का कितना है, तो आप लोगों को याद है ओपीसी 33, 43, 53, तो 3 है, तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया 15 का बी। 16 का देखो, कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इन टू, इसका क्या होना चाहिए, दिमाग सोचो कि अगर हमारे पास किसी भी चीजों का कार्बोनेशन होता है तो इससे कंक्रीट जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज श्रिंकेज, डिक्रीज श्रिंकेज, या इंक्रीज श्रिंकेज या इंक्रीज स्ट्रेंथ। तो इसका हम लोग थोड़ी देर बाद बताते हैं आप लोगों को, तब तक आप लोग सोचो, कुछ कुछ सोचने के लिए मजबूर भी करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीमर कंक्रीट कैन बी डन बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होना चाहिए आप लोग सोचो थोड़ा सा, ठीक है, तब हम लोग आप लोगों को बताते हैं। इसका जो आंसर होगा, ये जो है एक नया नाम से जाना जाता है, पॉलीमराइजेशन कंक्रीट, पीएमसी के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग जो है इसको जो करते हैं ये तीनों के कारण, कैटेलाइज पोरोमीटर रिएक्शन, थर्मल कैटेलाइटिक रिएक्शन, रेडिएशन, तीनों जब होता है तब हम लोग पॉलीमर कंक्रीट को बनाते हैं। और तो इसका आंसर चल गया ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 18 पॉइंट पे, सोचो आराम से। आफ्टर कॉम्पेक्शन, आफ्टर कॉम्पेक्शन एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग, हम लोगों का जब कॉम्पेक्शन होता है तब क्या होता है। ठीक है, कंक्रीट एक्सपेंड करता है, मिक्स करता है या श्रिंक करता है, तो इसका आंसर होगा आपका श्रिंक। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर। इन ए वेयर हाउस डिस्टेंस बिटवीन स्टेक एंड स्टेक ऑफ सीमेंट एंड आउटसाइड वॉल। जैसे कोई वेयर हाउस है हमारा, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कोई सीमेंट का एक स्टेक है, यहाँ पर एक स्टेक यहाँ पर है, तो ये स्टेक में और ये जो आउटसाइड वॉल है इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा सी, 30 सेंटीमीटर। तो 19 का होगा हमारे पास सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट इज नोन एज। ये भी एसएससी जेई का क्वेश्चन उठाया है यहाँ से लगभग लगभग। तो इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। जहां पर दो सक्सेसिव प्लेसमेंट जो होता है कंक्रीट का मिलता है उसको कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो आपका था, जो एक छोड़ दिया था मैंने, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कहाँ चल गया हमारा ये क्वेश्चन? हाँ, कि अगर हमारा कोई भी कार्बोनाइजेशन होता है तो उसका क्या होगा? तो उसमें हमारा जो आंसर होगा इसमें इंक्रीज श्रिंकेज, हमारा वो क्या करेगा? कोलैप्स करने के कगार पे आ जाएगा, श्रिंक करना ज्यादा कर जाएगा, स्ट्रेंथ हमारा नहीं बढ़ता है। कार्बोनाइजेशन जैसे ही बढ़ेगा हमारा स्टील रेनफोर्समेंट में जो है जंग लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनो बात को, जैसे ही हमारा कार्बोनेशन बढ़ेगा तो स्टील का रेनफोर्समेंट में जंग लगना शुरू हो जाएगा, उससे क्या होगा? हमारा कंक्रीट आदि श्रिंक करने लगेगा। ठीक है, तो श्रिंकेज बढ़ने की ज्यादा होती है। तो 16 का हो गया इसका आंसर ए। तो आई होप आप लोगों को 20 का 20 ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट देखो हम लोग जो आते हैं, आप आंसर नहीं, कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, छोटा छोटा क्वेश्चन था, ज्यादा मार्क्स हाई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। वास्ट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल स्टोरिंग सीमेंट, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मैंने भी पढ़ाया था भी बहुत पहले आप लोगों को। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड बहुत ही अच्छा ये भी है। फ्लैकिंग एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट के बारे में था, श्रिंकेज और क्रीप था, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग था। तो बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन, वाटर सीमेंट रेशियो, इंपॉर्टेंस, वर्केबिलिटी के बारे में पूछा, मिक्स डिजाइन के बारे में पूछा है आप लोगों को, क्वेरिंग के बारे में पूछा गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सीमेंट मैंने बहुत पहले भी बताया था, ये सब क्वेश्चन बहुत फंसता है। इम्पैक्ट वैल्यू ये भी मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी पढ़ाया था मैंने। वर्केबिलिटी के रिक्वायरमेंट भी कंस्टिट्यूशन मीटर टेस्ट भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। एफआरसी ये एक क्वेश्चन नया पूछा गया है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा, लेकिन पुराना नहीं है, ये भी पढ़ाया हुआ है एफआरसी के बारे में। ठीक है, लास्ट चैप्टर से है। कंपैक्शन के बारे में पूछा गया, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट बाय टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, सेफ्टी प्रिकॉशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एनडीटी के बारे में भी पूछा गया, रिबाउंड हैमर टेस्ट के बारे में, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में थोड़ा पूछा गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है लगभग लगभग इजी ही था, ज्यादा हार्ड नहीं था। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हो इस बार। ऑल द बेस्ट फॉर योर जो आपका मार्क्स आने वाला है आगे। कब रिजल्ट आएगा इसके बारे में हम लोग भी जल्द ही सूचना देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको उनके आंसर मिल जाए। थैंक यू।